जगन्नाथ। लोकसभा चुनाव और ओडिशा में विधानसभा चुनाव के बीच एक नाम की काफी चर्चा है और वो नाम है वीके पांड्यन। माना जा रहा है कि वीके पांड्यन नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वहीं विपक्ष भी उड़िया अस्मिता को लेकर सवाल उठा रहा है। आइए जानते हैं कि कौन है वीके पांड्यन और चुनावों के बीच उनकी चर्चा तेज होने की वजह आखिर क्या है। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो जरूर हमारे पेज को फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। वीके पांड्यन के बारे में आपको डिटेल में बताएं उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर अचानक विपक्ष के निशाने पर पांड्यन क्यों आ गए हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक कमेंट किया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि भाजपा 6 जून को अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और 10 जून को ओडिशा में भगवा पार्टी की सरकार शपथ लेगी। इस पर वीके पांड्यन ने कहा कि ओडिशा के लोग ऐसे मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करेंगे जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से हो। पांड्यन ने यह भी कहा कि नवीन पटनायक अपने निर्णय दिल्ली में बैठकर नहीं बल्कि भुवनेश्वर में बैठकर लेते हैं। पांड्यन कहते हैं कि ओडिशा की जनता 2000 से नवीन पटनायक को अपना मुख्यमंत्री चुनती आ रही है और वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली का कोई नेता किसी और को मुख्यमंत्री चुने। उनका कहना था कि बीजेडी ने नवीन बाबू को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। अगर आप में यानी कि भाजपा में साहस है तो अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करें। पांड्यन कहते हैं कि उनको यकीन है कि अगर भाजपा बता दे कि सीएम कौन होगा तो पार्टी को राज्य में 10% वोट भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बिना कहा कि एक केंद्रीय मंत्री राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं और पांड्यन का दावा है कि अगर दिल्ली के नेताओं को ओडिशा का मुख्यमंत्री चुनने का मौका दिया गया तो राज्य 25 साल पीछे चला जाएगा। वीके पांड्यन के बारे में अब आपको और जानकारी देते हैं। वीके पांड्यन पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो पिछले लगभग 12 सालों से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सेक्रेटरी रहे हैं। पांड्यन ने वीआरएस से लिया, इसके बाद वो बीजेडी में शामिल हो गए। अब इनकी चर्चा तेज हो रही है कि ओडिशा के सियासत में उभरता हुआ ये चेहरा बन रहे हैं। इनके साथ विवाद भी जुड़ रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीके पांड्यन का पूरा नाम वी कार्तिकेय पांड्यन है। 25 मई 1974 को उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। पिछले करीब 23 सालों से पांड्यन नवीन पटनायक के खास लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। साल 2000 में ओडिशा कैडर के आईएएस के रूप में तैनाती होने के बाद से ही मुख्यमंत्री पटनायक के वो काफी खास रहे हैं। 2002 में पांड्यन कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ के सब कलेक्टर अपॉइंट हुए। इसके बाद 2005 में मयूरभंज जिले के डीएम बने। फिर 2007 में उनका तबादला मुख्यमंत्री पटनायक के गृह जनपद गंजाम में हो गया। 2011 में सीएमओ ऑफिस में तबादले के बाद वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव बने रहे थे। 2019 में जब नवीन पटनायक 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विकास के लिए 5T के नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसकी कमान उन्होंने अपने खास ब्यूरोक्रेट वीके पांड्यन को सौंपी थी। उन्हें 5T कैंपेन का सचिव बनाया गया था और उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और ताबड़तोड़ 190 बैठकें की थी। इसके बाद वीके पांड्यन ने अक्टूबर 2023 में वीआरएस ले लिया और 27 नवंबर 2023 को उनके करियर में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने फॉर्मली बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल को ज्वाइन कर लिया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मार्गदर्शन से मैं समर्पित, विनम्र और निस्वार्थ तरीके से ओडिशा के लोगों के लिए काम करूंगा। हालांकि उस वक्त पार्टी के अंदर पांड्यन की भूमिका क्या रहेगी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन उस वक्त ही मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा मिलने लगा था कि वो पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन और उम्मीदवारों को चुनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने थे और विधानसभा चुनाव भी होने थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर वीके पांड्यन की इतनी चर्चा क्यों होने लगी है। पांड्यन चुनावों के लिए रणनीति बीजेडी के लिए बना रहे हैं और मंच पर नवीन पटनायक के साथ ही नजर आते हैं। पार्टी के 40 नेताओं वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवीन पटनायक के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं। विपक्ष अब पांड्यन को भी निशाना बनाने लगा है। वजह यह है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि गैर उड़िया नेता
कैसे ओडिशा का बागडोर संभाल सकता है। भाषा के आधार पर ही ओडिशा बना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कोई गैर उड़िया राज्य की बागडोर संभालता है तो उड़िया अस्मिता खतरे में पड़ सकती है। चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जैसे नेता जो है वो इस पर सवाल लगातार उठाते रहे। जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तो पांडियन ने इस पर जवाब दिया है कि वो जन्म से भारतीय हैं और कर्म से उड़िया हैं। पांडियन बताते हैं कि इनके बच्चों की मातृभाषा उड़िया है और ओडिशा उनकी कर्म भूमि है। ओडिशा के लोग उनके उत्तराधिकार का फैसला खुद ही करेंगे। ओडिशा में नवीन पटनायक एक बार फिर अगर सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो वो छठी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नवीन पटनायक 77 साल के हैं। ऐसे में पार्टी को नए उत्तराधिकारी की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखा जाए तो नवीन पटनायक 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कि हिंजली और कांताबांजी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये हलचल तेज है कि अगर नवीन पटनायक दोनों सीटों से जीत दर्ज करते हैं तो एक सीट वो अपने खास वीके पांडियन को दे सकते हैं। चुनाव प्रचार में आपको पांडियन हर जगह मुख्यमंत्री पटनायक के साथ ही नजर आएंगे। पांडियन ने राज्य की 147 विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करने में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए जब बीजेपी से गठबंधन की बातचीत चल रही थी तब भी पांडियन का अहम रोल था। हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा मिलता है कि नवीन पटनायक ने पूरी तरह से पार्टी की जो जिम्मेदारी थी वो वीके पांडियन के हाथों में दे दी थी। साल 2000 के बाद से बीजेडी ने चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, वो आप देखते हुए आए हैं। इस बार चुनाव में वीके पांडियन की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है। ओडिशा से लोकसभा की 21 सीटें हैं और इसमें 2019 में देखें तो बीजेपी को 8, बीजेडी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं विधानसभा में 147 सीटें हैं। 2019 में 112 बीजेडी को, बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 9 और बाकी अन्य को 2 सीटें मिली थी। लेकिन अब देखना होगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है इस बार बीजेडी का। वहीं पर यह भी देखना होगा कि वीके पांडियन की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कितना काम आती हैं। लेकिन अब आपसे एक सवाल हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है बीजेडी की वो वैसे ही बनी रहेगी? उड़ीसा की बात करें अगर विधानसभा चुनाव की या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, आप उस पर क्या कहेंगे? और यहाँ पर पांडियन की कितनी अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ओडिशा में अगर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।